Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जो मतदान कंप्लीट हुआ था वो 7 तारीख को ही हो गया था, लेकिन मतगणना कल यानी कि 10 तारीख को होने वाला है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों की धड़कनें हैं वो कहीं ना कहीं धुधुक धुधुक तेज होती नजर आ रही है। लेकिन इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हड़कंप और बवाल मचता नजर आ रहा है। दरअसल आपको पता होगा कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ईवीएम को लेकर बात कही जाती है वो मामला एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कूद गया है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के आज़ादी के बाद ऐसी विपद स्थिति आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा और हमारे देश की ऐसी व्यवस्था और लोगों का न्याय से ऐसे भरोसा उठता नजर आ रहा है कि कई सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में होती नजर आ रही है। दरअसल बात करें तो जब से बनारसी में ईवीएम पकड़ी गई है, जैसे कि आप हमारे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हमारे वीडियोस में देख पा रहे होंगे, ये जो वीडियोस है, तस्वीर है, वो बनारस में एक पिकअप में लाद कर ले जा रहे ईवीएम को लेकर है। जिसके बाद ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों में हड़कंप मच गया और खुद समाजवादी पार्टी के नेता, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी और लोगों को मतदान का जो ईवीएम रखा हुआ है वहां पर तैनाती की बात की। तो वही बात अगर मैं करता हूं तो जो कमिश्नर वाराणसी हैं उनका बयान आया है कि ईवीएम मूवमेंट में चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी कमिश्नर के द्वारा ऐसी बयान आ रही है तो वहीं डीएम का कुछ और कहना है, जिसको लेकर तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने आने लगी है। और इस कड़ी में एडीजी जैसे बड़े रैंक के अधिकारी पर भी कहीं ना कहीं पत्थर चार्ज हो रहा है, लोग जो है पत्थरे मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का एक बुरा समय जो है हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ये कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि आप जो हैं कमियों को बेहतर तरीके से लोगों के पास एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि लोगों में गुस्सा होता है और वो अधिकारी रैंक के लोगों को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी सबसे बड़ी गलती है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता एसडीएम की गाड़ी को रोककर जांच कर रहे हैं। सोच रहे ऐसी बुरी स्थिति हमारे देश में आखिरकार क्यों पनप रही है, क्या कर रही है सरकार, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी चरमराती नजर आ रही है कि लोगों को इस प्रकार का एक्शन खुलेआम सड़क पर लेना पड़ रहा है कि अधिकारियों की गाड़ी चेक करनी पड़ रही है। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासनिक व्यवस्था की है, जो इस प्रकार के काले करतूत करते हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है एक अलग पीड़ा होता है। और उस पीड़ा को अगर आप बेहतर तरीके से लोगों के सामने एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार होती नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो आप लोकतंत्र में जी रहे हो, चुनाव आयोग को साक्षात और प्रत्यक्ष तरीके से चुनावी चीजें जो है वो करानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है उसको देखकर लोगों में जो वो कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता जो चुनाव आयोग को लेकर बनी रहती है उस पर लोगों का कहीं ना कहीं घेराबंदी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यह बेहद शर्मनाक चीज है। खैर, नतीजा कल आना है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को दिया है लिख कर कि भाई जहां जहां मतगणना है वहां वहां पर जैमर लगा दिया जाए, ताकि कोई भी ऊपर से अधिकारी निचले वाले अधिकारी को धमका कर किसी को जबरदस्ती जिताने की ना बात करें। तो ऐसी चीजें जब अगर हमारे देश में सामने आ जाए तो सोचिए कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कहां पर स्टैंड कर रही है, ताकि लोगों को सही तरीके से आप अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे शर्मनाक चीजें हैं इस प्रकार के बड़े बड़े अधिकारियों का, इस प्रकार के बड़े बड़े पॉलिटिशियन का, इस प्रकार के जो लोकतंत्र में बैठे बड़े ओहदे पर लोग हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.